नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। प्यारे मित्रों, आज आपका राहु को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल रहता है हमेशा, आज उसको हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला हूँ। ये हमारी जन्म कुंडली है, आप इसको बड़े ध्यान से देखो। आज राहु को लेकर सारी समस्या ख़त्म होगी। जिसको भी राहु की परेशानी आ रही है, राहु के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, उसे समझना है कि राहु अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो 99% जीवन कंट्रोल में आ जाएगा। हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी अगर हमने राहु की जो पीड़ा देने वाली चीज़ें हैं उसको समझ लिया और उसको त्याग दिया। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। आप कितनी भी रेमेडी कर लो और आप ये सोचोगे कि राहु यहाँ पर बैठा है मेरा और मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त कर लूँगा, वो किस कंडीशन में मिलेगा वो आज आपको यहाँ पर मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। बड़े ही ध्यान से आप आज का वीडियो देखना। पहले तो ये समझ लो कि जहाँ पर ये 1 नंबर लिखा है, यहाँ पर राहु, ये सूर्य का घर है, तो यहाँ पर राहु बहुत ज़्यादा खराब अवस्था में है। दूसरा घर जो होता है ये शुक्र का घर होता है, यहाँ पर राहु को अच्छा माना जाता है। तीसरा घर बुध का है, बुध और राहु की बहुत अच्छी मित्रता होती है। अगर यहाँ पर राहु शुभ अवस्था में है, वो भी मैं आपको बताऊंगा शुभ शुभ अशुभ अवस्थाएं। अगर शुभ अवस्था में है तो ही यहाँ बढ़िया है, अदरवाइज ये राहु यहाँ पर बहुत खराब करेगा। अब ये चौथा घर जो होता है ये वास्तविकता में चंद्रमा का घर है। तो चंद्रमा के घर में अगर राहु बैठा है तो ये भी यहाँ पर खराब माना जाएगा, क्योंकि इसने पूरी कुंडली को ग्रहण लगा दिया अगर राहु चौथे घर में किसी का बैठा है। आप बड़े बड़े ज्योतिषियों से सुनते होंगे कि राहु चौथे घर में तो बहुत अच्छा होता है, राहु ने तो माँ की कसम खाई हुई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी कुंडली में उठा करके देख लो, अगर किसी का राहु ऐसा बैठा है चौथे घर में तो वो बहुत ज़्यादा परेशान अवस्था में ही आपको मिलेगा। फिर आ जाते हैं राहु 5th हाउस, जो भी ये भी सूर्य का घर है, तो यहाँ पर भी राहु खराब ही माना जाता है। फिर राहु का छठा घर ये बुध का घर होता है, यहाँ पे राहु अच्छा है। 7वें घर में जो हमारा मैरिज का, रिलेशनशिप्स का हाउस है, यहाँ पर ये शुक्र का घर होता है, मगर फिर भी यहाँ पर राहु अच्छा नहीं होता। ठीक है, राहु बस 1-2 ही घर होते हैं जहाँ पर राहु को अच्छा माना गया है, राहु हमें बहुत अच्छा फल देता है। 8वां घर दुर्भाग्य का घर होता है, अचानक होने वाली घटनाओं का घर होता है। सडन एक्सीडेंट, सडन लॉसेस, सडन प्रॉफिट्स, जो कुछ भी आपको मिलेगा अचानक से, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, वो आपको 8वें घर से मिलेगा। मगर ये मंगल का घर है और राहु और मंगल की कट्टर दुश्मनी है, इसलिए यहाँ पर भी राहु को हम क्रॉस लगा देंगे, यहाँ पर भी राहु अच्छा नहीं है। अब आ जाओ 9th हाउस। 9th हाउस तो भक्ति का है, तीर्थ यात्राओं का है, गुरु का है। तो यहाँ पर तो राहु को लोग बहुत अच्छा समझते हैं कि व्यक्ति का पूरा ध्यान गुरु और भक्ति और भगवान में और तीर्थ यात्राओं में रहेगा। तो यहाँ पर भी राहु अच्छा नहीं है, ये भी लाइफ आपको अच्छी लाइफ नहीं देगा। ठीक है, अब आ जाओ 10th हाउस, जो कि कैरियर का हाउस है, हमारा बिजनेस का हाउस है। तो यहाँ पर राहु को सबसे अच्छा मैं मानता हूँ, यहाँ पर राहु बहुत अच्छा होता है, मगर इसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारी देगा। यहाँ पर भी बहुत अच्छा नहीं होता, मगर फिर भी 10वें स्थान में अगर राहु हो तो वो व्यक्ति को कैरियर को लेके बहुत डेडिकेटेड रखता है। अपना व्यक्ति वर्क फोकस्ड होता है और बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है, इसलिए वो तरक्की भी प्राप्त करता है। तो इसलिए यहाँ हम डबल टिक लगा देंगे, यहाँ पर राहु बहुत अच्छा होता है। मगर हर कंडीशन को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इसकी रेमेडी हमें करनी है या नहीं करनी। अब ये 11वां घर जो होता है ये जन्म कुंडली का सबसे बढ़िया घर माना गया, सबसे बढ़िया। यहाँ पर राहु बहुत अच्छा होता है, मगर व्यक्ति को लाभ के लिए पागल कर देता है, मित्रता के लिए पागल कर देता है, रिलेशनशिप्स के लिए पागल कर देता है और बहुत सारी गलतियाँ यहाँ पर करा देता है। क्योंकि यहाँ से दृष्टि लगन पे भी जाती है, 5वीं दृष्टि हमारे पंचम भाव पे जाती है जो संतान हाउस का है, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत करता है। फिर यहाँ से जो हमारी 9वीं दृष्टि होती है वो हमारी अपना जो है मैरिज के हाउस पे यहाँ आती है, तो यहाँ के लिए भी राहु प्रॉब्लम करता है। यहाँ 12वें स्थान में राहु जो है ये फॉरेन लैंड्स के लिए सबसे अच्छा माना गया है। अगर आप अपने जन्म स्थान पे हो तो ये राहु यहाँ पर बिग क्रॉस हो जाएगा, यानी यही राहु आपको यहाँ पर
कष्टप्रद बना देगा, यानी जीवन को बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगा। और यहाँ पर अगर लड़कियों की कुंडली में या लेडीज़ की कुंडली में 12वें घर में राहु है तो ये राहु गलत रास्ते पर आपको ले करके चला जाता है। ठीक है, गलत रास्ते यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जितने भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, गलत एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें ये राहु अक्सर लेके चला जाता है। अगर इस पे हमने कंट्रोल कर लिया तो फिर जो है ये बहुत अच्छा है। आज छोटा सा वीडियो कर रहा हूँ मैं, एक निचोड़ में आपको निकाल के दे रहा हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा आपने देख लिया कि जहाँ जहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया है, यानी कि कुंडली में सिर्फ दूसरा, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, ये 5 घरों को मैंने अच्छा बताया है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कोई रेमेडीज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितनी भी दुनिया है, जो भी कहता है मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, मैं उस चीज़ से परेशान हूँ, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, उसको राहु की रेमेडी जीवन भर करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेगा तो वो कभी भी उस जीवन में सुख प्राप्ति तो भूल ही जाए। अगर राहु इन केंद्र स्थानों से बाहर है तो भी वो ज़्यादा खतरनाक होता है। यानी अच्छा बैठा है तो वो बहुत अच्छा होगा, खराब है तो वो बहुत खराब होगा। केंद्र के अंदर अच्छा है तो बहुत अच्छा होगा, खराब है तो नॉर्मल खराब होगा, और अगर अच्छा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। यानी कि एक मीडियम बैलेंस होगा, लाइफ को बहुत तरीके से चलाएगा, उसकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मेंटली हरास नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। अब इसके अंदर आपको देखना ये है कि इन ग्रहों के लिए आपको रेमेडीज़ क्या क्या करनी है। रेमेडीज़ आपको करनी है, एक ब्रह्मास्त्र रेमेडी मैं आपको दूंगा। अगर आपका राहु यहाँ बैठा है, आपका राहु यहाँ बैठा है, राहु यहाँ है और राहु यहाँ है और यहाँ है, तो इन घरों के लिए आपको राहु की रेमेडी मैं आज देने वाला हूँ। और ये ऐसी रेमेडी मैं आपको दे रहा हूँ जो दुनिया की सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रेमेडी मानी जाती है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इस रेमेडी के कम से कम 2-2 लाख रुपए चार्ज करते हैं, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे सभी साधकों की मैंने, जो मेरे लाइफ टाइम मेंबरशिप होल्डर्स हैं, मैं लगभग 80% लोगों का ये रेमेडीज़ करवा चुका हूँ और आज उनका जीवन इतना अच्छा है पहले से। यानी वो खुद बोलते हैं कि 4 साल 5 साल पहले कि गुरुजी हमारी लाइफ में इतनी मुसीबतें थी कि आज उसकी 5% भी नहीं है। कारण है उन्होंने अपने राहु को कंट्रोल किया है और निरंतर कर रहे हैं। यानी मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि ये एक बार करने से नहीं होगा, आपको ये करते रहना पड़ेगा। आप ये समझ लो ये आपका लाइफ इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 2 बड़ी रेमेडीज़ मैं आपको बताऊँगा जो हमारे यहाँ से, हमारे कार्यालय से आपको प्राप्त होंगी चीज़ें, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप कहीं से भी ले करके, किसी विद्वान, किसी सही पंडित से या सही एस्ट्रोलॉजर से भी आप ये रेमेडी करवा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही करवाओ, मेरी तरफ से आप जहाँ चाहे आप वहाँ जाके कराओ, मगर हमारी जो ऑथेंटिक चीज़ है, जो हम खुद करते हैं, वो हमारा प्रमाणिक होता है। सिर्फ इसलिए होता है कि हमारे पास उसका अनुभव है। 22 साल हो गए मुझे इसको स्टडी करते हुए राहु को। क्यों? मेरी राहु की महादशा लगी, तब से मेरा जीवन अस्त व्यस्त होने लगा। पहले 5-6 सालों में तो मुझे पता भी नहीं चला था कि मेरी राहु की कोई चीज़ होती है, राहु भी कुछ ग्रह होता है। जब मैं एस्ट्रोलॉजी, दूर दूर तक मैं एस्ट्रोलॉजी करता भी नहीं था, तब जो है मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जब मैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास कंसल्ट करता था, तब मुझे जाके समझ आया था कि जो जो मेरे जीवन में अनहोनी घटनाएं हो रही हैं उनका कारक राहु है, और राहु की वजह से मैं इतना सफ़र कर रहा था। तो जब से मैंने राहु की रेमेडीज़ करना स्टार्ट कर दिया, जीवन अपने आप सही लाइन पर आता चला गया। और धीरे 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 4-5 साल जब मैंने कॉन्टीन्यूसली सारी रेमेडीज़ को फॉलो किया, तो लाइफ में 360 डिग्री एक बूम चेंज आया। ठीक है प्यारे साथियों, तो सबसे बड़ी जो इसकी रेमेडी है वो है राहु के सिद्ध करवा के 43 सिक्के, जो कि पर सिक्का 100 ग्राम का होता है। ये रांगा मटेरियल इसको हम बोलते हैं। रांगा मटेरियल जो होता है उसमें अष्ट धातु को मिक्स करके बनाए जाते हैं। अष्ट धातु को मिक्स करने के बाद ये 100 ग्राम का एक सिक्का, जो कि प्राचीन काल से जो इसके बहुत ज़्यादा ज्ञाता हैं, जो जानते हैं कि रांगा राहु की वस्तु है, लगभग 85% उसमें रांगा होना चाहिए और 15% अष्ट धातु निर्मित होना चाहिए। उससे उसके खोटे सिक्के बनाए जाते हैं,
यानी जो सिक्के किसी काम के नहीं होते, मूल्यलेस होते हैं, कोई वैल्यू नहीं होती उनकी, ठीक है, उस तरह के जो सिक्के होते हैं वो कहीं नहीं चलते मार्केट में। वो खोटे सिक्के जो है 43 दिन तक लगातार आपको एक एक सिक्का करके बहते जल में, जो साफ पानी की नदी होती है, उसमें आपको प्रवाहित करना है। अब आप ये कंसेप्ट मत लगाइएगा लाल किताब का कि इससे राहु चौथे घर में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने भी एस्ट्रोलॉजर आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस वो काम नहीं करता। चौथे घर में स्थापित सिर्फ राहु की ऊर्जा को किया जा सकता है, ग्रह को कभी स्थापित नहीं किया जा सकता। जहाँ वो बैठा है वहाँ की चीज़ें तो वो करेगा ही करेगा, ठीक है। चौथे घर का रिजल्ट लाने के लिए हमें राहु का ये उपाय करना होता है। तो एक तो ये उपाय, ये 43 सिक्के आप एक बार में अगर इकट्ठे एक साथ कर दो, या 8 किलो सिक्के एक बार में जल प्रवाहित कर दो। साफ पानी हो, अगर तेज नदी बहती हो तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो। अगर आपके घर के आसपास, आपके शहर में साफ पानी की तेज नदी बहती है, और यदि अगर गंगा जी में आप इस उपाय को कर दिया आपने, तो मेरे से आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले जाओ, आपके भाग्य को कोई दुनिया की ताकत बदल नहीं सकती। यानी जो आपका भाग्य इतना बढ़िया हो जाएगा कि कोई दुर्भाग्य आपके जीवन में आ नहीं सकता। इसके साथ साथ एक और बड़ी रेमेडी होती है, 65 ग्राम का हाथी, ठोस हाथी चांदी का आपको बनवाना है। उसको मैं आज पूरी विधि विधान उसकी बता रहा हूँ। 65 ग्राम का ठोस हाथी आपको बनवा करके लाना है, जिसकी सूंड नीचे की तरफ झुकी हो और दायां पांव आगे की तरफ चल रहा हो। आगे की तरफ दायां पांव हो और उसकी हाथी की जो सूंड है वो उसकी नीचे की तरफ हो, और 65 ग्राम वजन होना चाहिए उसका। 55 भी चलता है, 65 भी चलता है, मगर 65 हो तो बहुत अच्छा है। 65 ग्राम का ठोस प्योर चांदी होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की जीरो मिलावट होनी चाहिए। 90% ज्वेलर्स चीज़ों में, गोल्ड और सिल्वर में बहुत मिलावट करते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी उसे पकड़ नहीं पाते। मेरी नॉन में बहुत सारे ज्वेलर्स हैं जो मुझे खुद बताते हैं कि गुरुजी हमारी ये चीज़ आप दुनिया की किसी मशीन में टेस्ट करवा लो, ये नकली है, इसमें 40% या 50% हमने ये नाम का मेटल मिला रखा है जो कोई पकड़ नहीं पाता, जो दुनिया की किसी मशीन में भी नहीं आता। इवन फैक्ट एक व्यक्ति ने तो नकली गोल्ड मुथूट फाइनेंस में जमा करा के वहाँ से ब्याज पे पैसा भी ले लिया। यानी कि ऐसा आजकल घोटाला चलता है दुनिया में। मगर आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए कोई रेमेडी कर रहे हो तो आपको ये चीज़ समझनी है कि मैं कोई भी सामग्री उपाय करता हूँ पूरी तरह से शुद्ध होनी चाहिए, गारंटीड होनी चाहिए, और असही हाथों से सही व्यक्ति से आपने ली हो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस हाथी को सिद्ध किया जाता है राहु के 11,000 मंत्रों से, पहले इसे अभिमंत्रित किया जाता है। उसके बाद कोई हीलर हो, इसमें राहु की प्राण प्रतिष्ठा करे ढंग से। हीलर होना चाहिए, ब्राह्मण से या पंडित से आप ये प्राण प्रतिष्ठा मत करवाएं। जो हीलर हो, जो इसकी विद्या जानता हो, उसको आप प्राण प्रतिष्ठित करवा करके अपने उस हाथी को फिर आप अपने घर पर एक लोटे में स्टील के या चांदी के उसे आप रख करके उसे गंगा जल से पूरा डुबो दें। उसे डुबो करके आपको उसे पूरा भर देना है पानी से। जब जब आपको हर हफ्ते रोज़ आपको उसे देखना है, और आपको हर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जब आपको लगे कि पानी सूख रहा है, आपको उसे पानी से फिर से फिलअप कर देना है। और उस लोटे के सामने बैठ करके आपको सिर्फ एक माला राहु के मंत्र की जप करनी है निरंतर सुबह। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपने ये 3 चीज़ें फॉलो कर ली, वर्ष में एक बार आपने सिक्के जल प्रवाहित करने हैं अपने जन्मदिन के पहले सप्ताह के अंदर। और जब वर्ष फल में राहु खराब आता है, जब वर्ष कुंडली आप बनाते हो, तब जब राहु खराब आएगा तब वो डबल इम्पैक्ट से काम करता है, बहुत तेज़ी से वो नकारात्मकता आपके जीवन में डाल देता है। तब भी आपको सिक्के जल प्रवाहित करने हैं, ठीक है। और हाथी आपको अपने घर में अवश्य रखना है। और अगर जिनका राहु बहुत अच्छा है और अगर उन्होंने हाथी स्थापित कर दिया तो उनकी ज़िंदगी के तो कहने ही क्या, वो तो देखते रह जाएंगे चमत्कार कहाँ से होने शुरू हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आएगा। और बाकी जो लोग ये बातें करते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता, ये सब पाखंड है, ये सब लोगों को धोखा देने की चीज़ें हैं, तो भाई उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ,
तुमने खुद की तो ज़िंदगी ख़राब कर ही रखी है, दूसरों की मत करो। सनातन धर्म की कोई भी विद्या ख़राब नहीं है। मैं एआई से भी बात करता हूँ ना, तो वो भी ये बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक मिथ्या साइंस है। जबकि जिसका अनुभव है, जिसके जीवन में जिसने प्रेडिक्शंस करके देखी हैं, जब तक आपको राइट प्रेडिक्शन नहीं मिलेगी ना आपके जीवन की, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। मेरे पास जब कोई आता है, मैं 8-8 9-9 घंटे रोज़ एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करता था। 10-10 12-12 घंटे हो जाते थे। मैं किताबें छोड़ता नहीं था। जब सीखने लगा, जब कुंडलियाँ देखने लगा, 8-10 हज़ार कुंडलियाँ देखने के बाद जा कर के अनुभव डेवलप हुआ था। तब जाके समझ आया था कि राहु कब किस अवस्था में ख़राब कर रहा है। इतनी इतनी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। कोई स्टडी नहीं करता, फेक एस्ट्रोलॉजर्स के पास लोग जाते हैं और वहाँ जा कर के अपनी लाइफ ख़राब करते हैं और दूसरों की भी करते हैं। गलत रेमेडी करवा देते हैं। किसी का राहु बहुत अच्छा बैठा हुआ, उसकी रेमेडी करवा दी। सिर्फ पैसों का लालच एस्ट्रोलॉजर्स को बर्बाद कर रहा है और आम लोगों से भगवान के प्रति, ग्रहों के प्रति और धर्म के प्रति आस्था को समाप्त कर रहा है। तो प्यारे मित्रों, आपको ऐसा नहीं करना है। आप समझिए, ये घरों में जिन जिन का राहु बैठा है, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किस्मत को दोष देना बंद करो और अपने जीवन को सफल करो। ये गारंटी लिख के देता हूँ, जीवन आपका पूरी तरह से बदल जाएगा। आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।